हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपकी इसी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक नया अध्याय, एक नया पाठ, जिसका शीर्षक है एक बाप का बदला। यानी कि एक बाप, एक पिता कैसे अपना बदला लेता है, तो इस कहानी में उसी के बारे में है। सबसे पहले इस पाठ का परिचय जान लेते हैं। प्रेमचंद्र द्वारा रचित कहानी मंत्र श्रेष्ठ कहानियों में से एक है। धनी डॉक्टर चड्ढा इतने कठोर थे कि भगत के बीमार बेटे को देखने से मना कर देते हैं, जिसके फलस्वरूप उसकी मौत हो जाती है। कई साल बाद डॉक्टर चड्ढा के बेटे कैलाश को सांप काट लेता है। केवल भगत ही मंत्र द्वारा जहर उतार सकता है। बदले का अच्छा मौका मिलने पर भी भगत कैलाश को ठीक कर देता है। डॉक्टर चड्ढा को आत्मबोध होता है। बच्चों, आत्मबोध यानी कि अपनी आत्मा से ज्ञान प्राप्त होता है। क्या ज्ञान प्राप्त होता है हम पढ़ेंगे अभी। अंततः वे सदा सबकी सहायता करने का निर्णय लेते हैं। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि व्यक्ति को हमेशा निस्वार्थ भाव से परोपकार करने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो बच्चों, शिक्षा भी आपको बता दी है। आइए इस कहानी को शुरू करें और आप खुद ही समझिएगा कि ये शिक्षा कैसे दी गई है। संध्या का समय था। डॉक्टर चड्ढा गोल्फ खेलने के लिए तैयार हो रहे थे। मोटर द्वार के सामने खड़ी थी कि दो कहार एक डोली लिए आते दिखाई दिए। डोली के पीछे एक बूढ़ा लाठी टेकता चला आ रहा था। डोली द्वार के सामने आकर रुक गई। डॉक्टर साहब ने दूर से ही करच कर पूछा, कौन हो, क्या चाहते हो? बूढ़े ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर, बड़ा गरीब आदमी हूँ। मेरा लड़का कई दिन से। डॉक्टर साहब ने सिगरेट जलाकर कहा, कल सवेरे आना, हम इस वक्त मरीजों को नहीं देखते। बूढ़े ने घुटने टेक कर जमीन पर सिर रख दिया और बोला, दुहाई है सरकार की, लड़का मर जाएगा। हुजूर, इसने 4 दिन से आंखें नहीं। डॉक्टर चड्ढा ने घड़ी पर नजर डाली और बोले, कह दिया ना कि कल आना, इस वक्त मेरे पास टाइम नहीं है। बूढ़े ने पगड़ी उतार कर चौखट पर रख दी और गिड़गिड़ा कर बोला, हुजूर, बस एक नजर देख लें, लड़का हाथ से चला जाएगा। बच्चों, हाथ से चला जाएगा यानी कि लड़के की मृत्यु भी हो सकती है। हुजूर, 6 लड़कों में बस यही एक बचा है, इसकी जान बचा लो सरकार। डॉक्टर साहब ने अपने मन ही मन में कहा, ऐसे उजड्ड देहाती यहाँ रोज आया करते हैं। देहाती यानी कि ग्रामीण, उजड्ड यानी कि ऐसा शरारती, ऐसे क्या जो जिनको क्या हो, किसी भी बात का ज्ञान ना हो, जो बहुत ही ढीठ हो, ऐसे ग्रामीण तो यहाँ रोज ही आते हैं। कोई कुछ भी कहे वे अपनी रट लगाते रहेंगे, किसी की सुनेंगे नहीं। वे बाहर निकलकर मोटर की तरफ चले। बूढ़ा यह कहता उनके पीछे दौड़ा, सरकार, बड़ा धर्म होगा, हुजूर दया कीजिए, बड़ा दीन दुखी हूँ, संसार में कोई नहीं है, बस यही लड़का सहारा है। डॉक्टर साहब ने उसकी तरफ मुंह फेर कर देखा तक नहीं। मोटर पर बैठकर बोले, कह दिया ना कि कल आना। मोटर चली गई। बूढ़ा काफी देर तक मूर्ति की भांति निश्चल खड़ा रहा। संसार में ऐसे मनुष्य भी होते हैं जो अपने मजे के आगे किसी की जान की परवाह नहीं करते। कोई मनुष्य इतना कठोर हो सकता है, इसका विश्वास भी नहीं आता है। वह उन पुराने जमाने के जीवों में था जो लगी हुई आग को बुझाने, मुर्दे को कंधा देने, किसी के छप्पर को उठाने और किसी कलह को शांत करने के लिए सदा तैयार रहता था। जब तक बूढ़े को मोटर दिखाई दी, वह टकटकी लगाए खड़ा उसे देखता रहा। शायद उसे अब भी डॉक्टर साहब के लौट आने की आशा थी। फिर उसने कहारों की डोली उठाने को कहा। डोली जिधर से आई थी उधर ही चली गई। चारों ओर निराश होकर फिर वह किसी दूसरे डॉक्टर के पास न गया। सोच लिया गया कि किस्मत में लिखा ही नहीं है। उसी रात को उसका हंसता खेलता 7 साल का बालक इस संसार से चल बसा। बच्चों, संसार से चल बसना यानी कि क्या होगी, उसकी मृत्यु हो गई।
बूढ़े बाप के जीवन का बस एक ही आधार था। इस दीपक के बुझते ही जीवन की अंधेरी रात भाएं भाएं करने लगी। बच्चों चित्रण कर रहे हैं कि जब पुत्र की मृत्यु हो गई है तो क्या हो गया है, उसके कुल का दिया ही बुझ गया है और अंधेरी रात कैसे लग रही है, जो भाएं भाएं की आवाज करती हुई प्रतीत हो रही है। कई साल बीत गए, डॉक्टर चड्ढा ने खूब यश और धन कमाया। उनका हर काम नियम से होता था, इसीलिए स्वास्थ्य भी अच्छा था। 50 साल की उम्र में जवानों के कान काटते थे। उनके केवल 2 ही बच्चे थे। बेटी ब्याही जा चुकी थी और बेटा 20 साल का हुआ था। उसी की सालगिरह की पार्टी थी। शहर के रईस और कॉलेज के छात्र आए हुए थे। डॉक्टर साहब का बेटा कैलाश एक रेशमी कमीज पहने नंगे सिर नंगे पांव मेहमानों की देखभाल में लगा हुआ था। अचानक मृणालिनी ने कहा, क्यों कैलाश, तुम्हारे सांप कहाँ हैं? जरा मुझे दिखा दो। कैलाश ने कहा, मृणालिनी इस वक्त क्षमा करो, कल दिखा दूंगा। मृणालिनी ने आग्रह किया, जी नहीं, तुम्हें दिखलाना पड़ेगा। मैं आज नहीं मानने की, तुम रोज कल कल करते हो। मृणालिनी और कैलाश सहपाठी थे। कैलाश को सांपों को पालने, उनकी आदतों का अध्ययन करने का शौक था। यह विद्या उसने एक सपेरे से सीखी थी। सांपों की जड़ी बूटियां जमा करने का भी उसे मरज था। मरज था यानी कि उसको इस प्रकार की आदत थी। एक प्रकार का रोग कहते हैं ना, इसको ऐसा रोग लगा हुआ है कि ये ऐसे ही करता है, यानी कि मरज लगा हुआ है। मृणालिनी की जिद पर एक महाशय ने कहा, दिखा क्यों नहीं देते, जरा सी बात के लिए टाल मटोल कर रहे हो। कैलाश ने जोश में आकर कहा, कौन कहता है मैं दिखाना नहीं चाहता, आप लोग तैयार हो जाएं। वह सांपों को पिटारों के पास गया और बीन बजानी शुरू कर दी। फिर एक एक पिटारे से सांप को निकालना शुरू किया और अपनी गर्दन में लपेटने लगा। एक मित्र ने छेड़ा, दांत तो डाले होंगे। कैलाश हंसकर बोला, इनके दांत नहीं तोड़े गए हैं। यह कहकर एक जहरीले सांप को पकड़कर बोला, मेरे पास इससे जहरीला सांप नहीं है। अगर किसी को डस ले तो देखते ही देखते दम निकल जाएगा। ऐसा कहते ही उसने सांप की गर्दन पकड़कर जोर से दबाई, इतनी जोर से कि उसका मुख खुल गया और दांत दिखाते हुए बोला, जिन लोगों को शक हो नजदीक आकर इसके दांत देख लें। जैसे ही कैलाश ने सांप पर हाथ ढीला किया, सांप ने उसे डस लिया। तब वह कमरे की तरफ भागा जहां मेज की दराज में जड़ी रखी हुई थी। बच्चों, जड़ी क्या होती है? एक प्रकार की औषधि, जो पुराने जमाने में लोग जब सांप काट लेता था तो उसका उपयोग करते थे। जड़ी बूटी भी कहते हैं, वैसे जड़ी। उसके विचार से जिसे पीस कर लगाने से जहर का असर कम हो जाएगा। महफिल में भगदड़ मच गई। डॉक्टर साहब चाहते थे कि उंगली काट दी जाए, पर कैलाश न माना। उसे जड़ी पर पूरा विश्वास था, लेकिन जहर ने अपना रंग दिखाया। धीरे धीरे उसके होठ नीले पड़ने लगे और वह अचेत हो गया। अचेत होना यानी अपनी चेतना में नहीं रहा, बेहोश हो गया। एक महाशय बोले, कोई मंत्र झाड़ने वाला मिले तो संभव है जान बच जाए। एक महाशय बुला भी लाए, लेकिन उसने आते ही कहा, कोई फायदा नहीं। शहर से कई मील दूर एक झोपड़ी में एक बूढ़ा और बुढ़िया जाड़े की रात काट रहे थे। इतने में किसी ने द्वार पर दस्तक दी। भगत, क्या सो गए? जरा किवाड़ तो खोलो। किवाड़ खुलते ही आदमी ने अंदर आकर कहा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को सांप ने डस लिया है। भगत चौंक कर पूछा, डॉक्टर चड्ढा के लड़के को? वही डॉक्टर चड्ढा ना, जो छावनी के पास वाले बंगले में रहते हैं। आदमी ने कहा, हाँ हाँ वही। देखने जाओगे? बूढ़े ने कठोर भाव से कहा, मैं नहीं जाता। डॉक्टर चड्ढा को खूब जानता हूँ। मुन्ना को इन्हीं के पास ले गया था। खेलने जा रहे थे, सीधे मुंह बात तक नहीं की थी। भगवान सब कुछ देखता है। उस बखत मेरी आंखों, बच्चों बखत यानी कि वक्त, वक्त का तद्भव है बखत। तो बखत यानी वक्त यानी कि समय की बात कर रहे हैं। तो उस बखत मेरी आंखों
से आंसू निकल पड़े थे। अपने खेल के पीछे उस पत्थर दिल ने मेरे मुन्ना को देखा तक नहीं। भगत के जीवन का यह पहला अवसर था जब किसी को सांप ने काटा हो और वह चुपचाप बैठा रहा हो। आज ऐसी खबर सुनकर वह भी घर से कदम नहीं निकाल सका। सोने की कोशिश करने लगा, पर नींद कहाँ। चुपके से उठा, लाठी उठाई और किवाड़ खोलकर बाहर निकल गया। चौकीदार ने पूछा, कहाँ चले भाई? भगत ने कहा, जाऊंगा कहाँ, देख रहा था रात कितना बाकी है। चौकीदार ने कहा, डॉक्टर चड्ढा के बेटे का हाल तो तुमने सुना ही है, तुम क्यों नहीं चले जाते? सुना है 10,000 देने का वादा किया है। भगत, मैं तो नहीं जाऊंगा, चाहे वह 10 लाख भी दें। मुझे लेकर करना क्या है? कल मर जाऊंगा तो फिर कौन भोगने वाला बैठा है? चौकीदार चला गया। भगत लाठी खट खट करता हुआ आगे को बढ़ने लगा। दिमाग कहता था मत जाओ, पर अंदर की आवाज आगे ठेलती थी। इतने में 2 आदमी आते दिखाई दिए। दोनों बातें करते चले आ रहे थे। चड्ढा बापू का घर उजड़ गया। बेचारे का एक ही बेटा था। भगत के कानों में आवाज के पड़ते ही उसकी चाल तेज हो गई। सामने डॉक्टर साहब का बंगला नजर आया। बंगला खामोशी में डूबा हुआ था। बुढ़ा सोचने लगा, कहीं मुझे आने में देर तो नहीं हो गई। 2 बज चुके थे। लोग सुबह का इंतजार कर रहे थे। सहसा भगत ने द्वार पर पहुंचकर आवाज दी। डॉक्टर साहब समझे कोई मरीज होगा, कोई और दिन हो तो दुत्कार देते, पर आज नम्रता से बोले, क्या है भाई? आज हमारे ऊपर बड़ी मुसीबत आई है। शायद 1 महीने तक किसी मरीज को न देख सकूंगा। भगत ने कहा, आपकी मुसीबत सुन चुका हूँ। भैया कहाँ है? मुझे दिखा दीजिए। भगवान बड़ा कारसाज है, कौन जाने अब भी उसे दया आए। भगवान क्या है? बहुत बड़ा कारसाज है, वो कुछ भी कर सकता है। सब कुछ उसके लिए संभव है, असंभव को भी संभव कर सकता है। चड्ढा ने उदास स्वर से कहा, चलो देख लो। बहुत से झाड़ फूक वाले देखकर जा चुके हैं। भगत अंदर जाकर डॉक्टर के बेटे को देखकर बोला, अभी देर नहीं हुई है। नारायण चाहेंगे तो आधे घंटे में भैया उठ बैठेंगे। नारायण चाहेंगे यानी कि ईश्वर, भगवान के लिए संबोधन है नारायण। अगर ईश्वर ने चाहा तो भैया आधे घंटे में क्या हो जाएंगे? होश में आ जाएंगे और उठ बैठेंगे। कहारों ने पानी भर भर कर कैलाश के ऊपर डालना शुरू किया। बूढ़ा भगत मंत्र पढ़ रहा था। मंत्र खत्म होते ही बीच बीच में जड़ी कैलाश को सुंघा देता था। इस तरह न जाने कितने घड़े पानी डाले गए और हर बार मंत्र फूंकते हुए भगत ने उसे जड़ी सुंघाई। आखिर जब उषा की लाल लाल आंखें खुली, बच्चे उषा की लाल लाल आंखें खुली यानी कि जब प्रातःकाल, उषा किसके लिए कहा गया? प्रातःकाल के लिए। सुबह सुबह क्या हुई? चारों ओर लालिमा छा गई, सूरज भगवान आ गए तो कैलाश ने भी आंखें खोल दी और पानी पीने को मांगा। कैलाश की मां दौड़कर भगत के पैरों में गिर पड़ी। डॉक्टर साहब बड़े श्रद्धा भाव से भगत को देखते हुए उसका यश गाते हुए फिर रहे थे, पर भगत का कहीं पता न था। नौकरों ने कहा, अभी तो यहीं बैठे चिलम पी रहे थे, हमने तंबाकू दिया तो नहीं लिया। अपने पास से तंबाकू निकाल कर चिलम भरी। यहाँ तो भगत की चारों ओर तलाश होने लगी और वहाँ भगत लंबे लंबे डग भरता हुआ बुढ़िया के उठने से पहले घर पहुँचना चाहता था। जब मेहमान चले गए तो डॉक्टर ने नारायणी से कहा, बुढ़ा न जाने कहाँ चला गया, एक चिलम तंबाकू। बच्चों तंबाकू यहाँ पे तंबाकू के लिए आया है, तंबाकू भी न लिया। नारायणी बोली, मैंने सोचा था इसे कोई बड़ी रकम दूंगी। चड्ढा ने कहा, रात को मैंने उसे नहीं पहचाना, पर दिल निकलते ही मैं उसे पहचान गया था। एक बार यह मरीज को लेकर आया था, मैं खेलने जा रहा था,
और मैंने मरीज को देखने से इनकार कर दिया था। आज शर्म आ रही है। उसे खोजकर उसके पैरों पर गिरकर अपने अपराध के लिए क्षमा मांगूंगा। वह कुछ लेगा नहीं, यह मैं जानता हूँ। उसका जन्म यश की वर्षा करने के लिए हुआ है। यश की वर्षा यानी कि यश क्या होता है बच्चों? प्रसिद्धि, जिसकी कीर्ति चारों ओर फैले। तो क्या है, उसका जन्म किसके लिए हुआ कह रहा है? उसकी प्रसिद्धि के फैलने के लिए, यश की वर्षा करने के लिए। उसकी सज्जनता ने मुझे ऐसा आदर्श दिया है जो अब से जीवन भर मेरे सामने रहेगा। तो डॉक्टर चड्ढा क्या कहते हैं कि आज से मैं भी क्या करूँगा, उसके आदर्श को अपने सामने रख कर हर मुसीबत में पड़े व्यक्ति की मदद करूँगा, मरीजों की देखभाल भी करूँगा और अगर वो बेवक्त भी आए तो उनका इलाज भी करूँगा। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? आशा करती हूँ कि आपको बहुत पसंद आई होगी। इस कहानी के लेखक थे कहानी सम्राट मुंशी प्रेमचंद जी। तो बच्चों, आपने इससे क्या सीखा कि हमें कभी भी मुसीबत में पड़े हुए व्यक्ति की मदद अवश्य करनी चाहिए। उसके लिए हमें समय को नहीं देखना चाहिए कि क्या समय हो रहा है, रात हो बेरात हो, जैसा भी समय हो, अगर कोई संकट में है तो उसकी हेल्प कीजिए, उसकी सहायता कीजिए। तो बच्चों, ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास जरूर कीजिए।